हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे परसेंटेज टू डेसिमल कन्वर्सन, परसेंटेज टू डेसिमल कन्वर्सन और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्सन। ठीक है, नहीं तो इसका उल्टा भी, मतलब डेसिमल से परसेंटेज कन्वर्सन या फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्सन, इसको बोलते हैं क्या, वाइस वर्सा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। प्लीज़ आप लोग ये चीज़ समझना, ये कॉन्सेप्ट आपको, ये चीज़ आपको 1 से लेके ये 1/2 से लेके 1/20 तक आपको याद रखना है। ठीक है, मैं तरीका भी बताऊंगा आप लोग कैसे याद रखोगे। आप ये चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, या फिर इसको राइट डाउन नोट बना लो इसका। ये आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI, रेशियो प्रोपोर्शन, स्पीड टाइम डिस्टेंस, आप कहीं पर भी पढ़ोगे ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। ये चीज़ आपको हमेशा टाइम सेव करेगा, हमेशा आपको यूजफुल होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस चैप्टर, इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ ये कैसे हुआ, कैसे यूज करेंगे। देखो 1/2 कितना होता है, 50%। ये 50% आया कैसे ना, 1/2 इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 50। ठीक है, तो ये मेरा फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये मेरा फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये मेरा परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है, सिमिलरली 1/3 को जब आप कन्वर्ट करोगे 33 1/3, तो 33 1/3, तो ये क्या होगा 33.33। कैसे ना, ये 1/3 इंटू आप क्या किए 100, यानी आपको 100/3 आया, तो 100/3 होगा तो ये कितना आएगा आपका 33, 3 3 सर 33, 1/3। एंड आपको याद रखना है 1/3 का वैल्यू, 1/3 का वैल्यू है 33.0.33। ठीक है, 2/3 का वैल्यू इसका डबल होगा 0.66। ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, अच्छा 1/4 सिमिलरली क्या हुआ, 1/4 इंटू 100 25, 1/5 इंटू 100 20। ठीक है, अच्छा आप ये तीनों चीज़, मतलब जो टिक मार रहा हूँ, जो टिक मार्क कर रहा हूँ उसको याद रखना, बाकी सबको ही पूरा लिंक है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो क्या क्या है, ये 1/7, ये 1/11, ये 1/13, 1/17 और एक 1/19, एक से लेके 1/20 तक आप याद रखना। मैं आपको ये समझा दूंगा, आप आराम से ये चीज़ कर लोगे। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं 1/8, 1/7, 1/6 कैसे होगा, 1/6 इंटू 100, यानी इसको काटेंगे तो ये 50, ये कितना 3, यानी ये मेरा कितना होगा 50/3। ठीक है, अब इसको मैं छोटा थोड़ा कर देता हूँ क्योंकि स्पेस चाहिए समझाने के लिए। देखो अब हम लोग सीखते हैं 1/8। 1/8, 1/8 कैसे होगा ना, 1/8 इंटू 100, 1/8 इंटू 100, 1/8 इंटू 100 करने से ये मेरा कितना 50, ये 2 में काटने से ये 4, ये 2, ये 25, ये 25/2, यानी कितना लिख सकते हैं 12, 1/2% और 12.5। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं 1/9। 1/9 सिमिलरली, ये सब 1/9 इंटू 100, ये सब कुछ वही सिमिलरली हुआ है, मतलब जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू है, जैसे कि मान लो 1/16, 1/16 क्या है 1/16 इंटू 100, ये 4 इसमें काटेंगे तो ये 25, फिर 25/4 मेरा कितना होगा 6, 1/4, एंड 1/4 का वैल्यू कितना होता है 6.25%, 6.25%। ठीक है, देखो अब मैं आपको लिंक के थ्रू में ये मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, ये एक्चुअली कैसे करेंगे देखते हैं। कैसे याद रखेंगे,
देखो जैसे कि मैं आपको बोला हूँ, आपको क्या क्या याद रखना है, पूरा तो याद रखना है, तब भी 1/7, 1/11, 1/13, ठीक है, ये सब 1/17, 1/19, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा देखते हैं, देखो आप याद रखोगे, मान लो आपको 1/4 चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 क्या होता है, 1/2 मेरा 50 होता है, एंड 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25। सिमिलरली मान लो आपको 1/6 चाहिए, क्या चाहिए, 1/6, तो 1/6 होगा तो आप क्या करोगे, आप लिख सकते हो 1/2 इंटू 3, 1/2 मेरा कितना परसेंट, 50%, 50 को 3 भाग करेंगे तो कितना आएगा, 50/3, यानी 16 2/3, ठीक है। एंड इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको बोला था 1/3.33, 2/3 क्या होगा, 16.66, 16.66। सिमिलरली देखो 1/7 आपको याद रखना है, 1/11 आपको याद रखना है, 1/13 आपको याद रखना है, ठीक है, 1/17 एंड 1/19 आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी सब इंटर रिलेटेड है, बाकी सब क्या है, पूरा इंटर रिलेटेड है। मान लो मैं 1/9 चाहिए मुझे, 1/9, तो 1/9 को आप क्या लिख सकते हो, 1/3 इंटू 3, 1/3 इंटू 3। आप बोलोगे सर 1/3 का कितना वैल्यू, 1/3 तो बहुत रेगुलर यूज होता है, 1/3 मतलब कितना, 33.33, 33.33 को बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा, 33/3, यानी 11.11। तो स्पेशली आपको फोकस करना है 1/7, 1/11, 1/13, 1/17, 1/19। मैं आपको प्रीवियस स्क्रीन में पूरा डिटेल्स में समझाया हूँ। ये 1/14 मान लेते हैं, 1/14, तो 1/14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर 1/7 इंटू 2, 1/7 इंटू 2, तो 1/7 का तो आपको वैल्यू पता है कितना ना, 14.28, 14.28। अच्छा बाई 2 होगा तो क्या करेंगे, बाई 2, 14.28 का आधा कितना होगा, 7.14। मान लो आपको 1/15 दरकार, मान लो आपको 1/15 दरकार, 1/15 के लिए क्या करोगे आप, 1/5 इंटू 3, 1/5 कितना होता है, 20, 20 को 3 भाग करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 6 2/3, एंड 6 2/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 6.67। सिमिलरली और एक लेते हैं, मान लेते हैं है कितना, 1/14, 1/14 को क्या करेंगे, आप लिख सकते हो 1/7 इंटू 2, ठीक है, एंड 1/7 का वैल्यू आपको पता है कितना, 14.28, 14.28, उसका आधा करेंगे तो कितना होगा, 7.14, ठीक है। 1/16 का देखते हैं, 1/16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/4 इंटू 4, 1/4 मेरा 25, 25 का 4 भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6.25, 6.25। बहुत ईजी है, ठीक है। देखो इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, देखो मान लो एक आपको कन्वर्ट करना है, फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 5/8, 5/8 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो भी हम लोग 1/8 फॉर्म में जो भी 1 फॉर्म में लिखे हैं उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। 1/8 का वैल्यू कितना होता है, आप बोलोगे सर 12 1/2 होता है, कितना होता है, 12 1/2, तो 12 1/2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 12 1/2, 12 1/2%, ठीक है। अब देखो आपको क्या चाहिए, 5/8, क्या चाहिए, 5/8, तो क्या करेंगे, 12 प्लस 1/2 इंटू क्या कर लिखेंगे 5, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 60, प्लस 5/2 का लिख सकते हैं 60 प्लस ये 2, ये 1/2, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 62 1/2%, ठीक है। कैसे करते हैं समझ में आया, जितना भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसको ध्यान से समझो, क्योंकि ये चीज़ आगे जाके बहुत काम आएगा, ठीक है। मान लो एक कॉन्सेप्ट है कितना 4/7, इसको करते हैं, आपको पता है कितना 1/7, 1/7 को लिख सकते हैं 14 2/7, 14 2/7, एंड 14 2/7 को कैसे लिखा जा सकता है, 14 प्लस 2/7, 14 प्लस 2/7, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए 4/7 चाहिए, क्या चाहिए 4/7, तो क्या करेंगे 14 2/7
इंटू 4, ठीक है, क्योंकि इधर 1 था तो इसके लिए ये था, जब 4/7 लिखेंगे तो यही लिखेंगे, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 14 4 56 एंड 4 2 कितना आएगा 8/7। इसको फिर लिखा जा सकता है 56, 8/7 को ऐसे लिख सकता हूँ 1/7, 1/7, यानी ये कुल मिला के कितना आया 56 प्लस 1 प्लस 1/7 के लिए क्या लिखूंगा 1/7, ये कंफर्म हो गया आपका। तो ये 4/7 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आया 57 1/7। देखो डेसिमल में जब जरूरत होगा क्या करेंगे, 1/7 का वैल्यू आपको लिखाया हूँ कितना 14.28, तो 4/7 क्या होगा 4 × 14.28, तो आप क्या करोगे 14 4 56, ठीक है, फिर प्लस ये देखो 0.25 होता तो 0.25 × 4 होता तो 1 होता, 3 × 4 होता होगा तो 12 होगा, यानी आप बोलोगे सर 1.12, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना 57.12, ठीक है। तो 4/7 का ये वैल्यू हुआ आपका कितना 57, फ्रैक्शनल वैल्यू हुआ आपका 57 1/7, डेसिमल वैल्यू कितना हुआ 57.12%, ठीक है। फिर समझते हैं 11/15। देखो 11/15 को क्या करेंगे 11/15 जो भी है उसको पहले क्या करेंगे 1/15 के फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। 1/15 का फॉर्मेट कितना है, क्या वैल्यू है, आप बोलोगे सर 6/2/3 है, कितना 6/2/3, तो 6/2/3 को कैसे लिखा जा सकता है बोलो, क्या लिखेंगे 6 + 2/3%, 6 + 2/3%। अब आपके पास है कितना 11/15, तो 11/15 को कैसे लिखेंगे ना 6 2/3 इंटू इधर कितना हो जाएगा 11, तो क्या लिखूंगा मैं 11 × 6 66, 11 × 2 22/3, यानी इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, अब बोलोगे सर 66 प्लस इसको लिखा जा सकता है कितना 7 1/3, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका कितना हुआ 66 + 7 73 1/3। आई होप क्लियर। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, हमेशा याद रखना, जैसे कि हम लोग 100% मानेंगे, 100 का परसेंट का वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली 200 के लिए क्या लिखेंगे 2, सिमिलरली 300 के लिए क्या लिखेंगे 300% के लिए 3, ठीक है। अब कुछ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, यह चीज़ आप लोग याद रख लेना, ठीक है, नोट बनाते चलो, ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल दूंगा, उसको समझने के लिए आपको बहुत इजी होगा, ठीक है। पैरेलली समझते रहना। देखो मान लेते हैं आपको एग्जाम में पूछा कि 12.5% ऑफ 81632 ऐसे कुछ वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो 12.5% की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो 12.5 कहाँ पर है 12.5 कहाँ पर है, देखो 12.5 1/8 कहाँ गया 12.5 1/8, यस यहाँ पर। तो 12.5 मीन्स यहाँ पर 8 लिखेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन के जगह में समझ में आया कि नहीं, मैं 1/8 लिखा हूँ, ठीक है। इधर लिख सकते हैं 81632, ये 8 1 8 2 16 8 4 32। तो सिंपली आप क्या करोगे 10204 आराम से लिख सकते हो, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 333.33% ऑफ। देखो ये सब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये सब आपके लिए क्या है एक मसाला है, किस क्वेश्चन में किस कॉन्सेप्ट में कौन सा मसाला आप यूज करोगे आपको आना चाहिए, ये बहुत सा कॉमन सा चीज़ है, ठीक है। कौन सा रेसिपी होगा, आप कौन सा रेसिपी करोगे उसमें कौन सा मेडिसिन कौन सा मसाला यूज करोगे वो देखोगे, ठीक है। ये मान लो एक ये 4 1 3 2 5
2 है, ठीक है, और एक 1 है मान लो। 4 3 4 4 8 2 10 10 8 18 सही है। देखो इसका वैल्यू आपको क्या मांगा है, ये क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 333.3 है ना, ये 300 प्लस 33.33, 300 प्लस 33.33 लिख सकते हैं। 300 का मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे सर 3, 33 की 0.33 का वैल्यू कितना 1/3, तो ये कुल मिला के मेरा कितना आया 3 3 10/3। देखो इसको मल्टीप्लिकेशन करना नहीं पड़ेगा और आराम से आप लोग कर सकते हो। 4 1 3 2 5 2 1 3 3 1 3 3 9, इधर 2 3 यानी 3 7 21 21, 3 7 21, 3 5 15, 3 7 21, यानी आपका कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा, कुल मिला के आपका आंसर आएगा 1 3 7 7 5 0 7 0, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं क्या चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन में पूछा है 187.5% ऑफ 16 48 32, इसका वैल्यू क्या पूछा है, ठीक है। हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं। देखो इसको लिख सकता हूँ, कैसे क्या लिख सकता हूँ बोलो, 200 माइनस 12.5 लिख सकता हूँ कि नहीं, आराम से लिख सकता हूँ। तो 200 का वैल्यू का मतलब क्या हुआ 2, 12.5 का वैल्यू का मतलब क्या हुआ 1/8। तो ये क्वेश्चन जस्ट आपका क्या हो गया 2 माइनस 1/8 मतलब 15/8, ठीक है। ये परसेंटेज का वैल्यू मैं ऑलरेडी आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर चुका हूँ। अब देखो ये ऑपरेशन है 16 48 32, तो 8 2 16, 8 6 48, ठीक है, 8 4 32। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ये 10 + 5 कर सकता हूँ इंटू 20604। आई होप क्लियर। 10 है तो एक तो आपको 0 चिपकाना है बस, और ये 10 का आंसर है तो 5 क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा उसका आधा, यानी 1 0 3 0 2 0। इनको ऐड करेंगे तो ये 0 4 2 6 0 3 6 3 9, इधर 0 और एक आपका क्या आएगा 3, ठीक है। अब प्रैक्टिस करते हैं और कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, चलो समझ में आया होगा आपको। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको पूछा है कितना 107.28%, 107.28% ऑफ 14 35 63 इज इक्वल टू कितना मांगा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 107.28 है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 7.28 लिख सकता हूँ ना, आप बोलोगे हाँ सर जरूर लिख सकते हो। तो इधर कितना होगा मेरा, ये 100, ये कितना यहाँ पर कितना लिखेंगे 100, यहाँ पर क्या लिखेंगे 14, ठीक है, ये 1/14 इजी, और एक इधर ही मान लो और एक 0 दे देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा गलत नहीं तो हो जाएगा, ठीक है। ऑफ मीन्स इधर क्या लिखेंगे इनटू, तो ये मेरा कितना हुआ, आप बोलोगे 14 + 1 15/14, तो 15/14 ये 14 ये 35 ये 63 ये 0। ये देखो पहले मैं 7 में काटता हूँ, 7 में काटने से ये 2 होगा, ये 7 2 14, ये कितना हुआ 7 5 35, ठीक है, 7 9 63, ये 0। फिर 2 में काटेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 102545, 102545,
अब 15 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकता हूँ 102545, 10 + 5 10 होगा तो ये 0, 5 के लिए क्या लिखेंगे, ये आधा हो जाएगा, यानी ये 5, ये 1, ये 2, ये 7, ये 25। आई होप समझ में आया होगा ये चीज़। ठीक है, ये 5, 5 2 7, 7 4 11, 5 2 7, 1 8, 2 1 3, 2 1 3, ये 5, ये 1, या फिर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैं तो मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, एडिशन के थ्रू में करता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 16.67% ऑफ 60, ठीक है, 480, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, देखो 16.67 है, किसी का वैल्यू ऐसा, इसका किसी का वैल्यू आपके पास है, हाँ है, क्योंकि 1/3 33.33 है, 1/6 कितना हो जाएगा 16.67। तो इस जगह के लिए मैं लिख सकता हूँ 1/6 ऑफ के लिए इंटू ये 60480, ये 6 डिजिट जाएगा, इधर कितना होगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 10080। आपको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है जैसे कि आप लोग करते हो 16.67 डिवाइड बाई 100 इंटू 60480 लिख लेते हो। ये सब पूरा गलत मेथड है, गलत अप्रोच है, ऐसे करना नहीं है एग्जाम में। ठीक है, फिर और एग्जाम्पल समझते हैं, देखते हैं और कैसे कैसे पूछ सकता है। मान लो आपको पूछा है 162.5%, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो कैसे लिखेंगे 162.5 को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 50 + 12.5। आपको पूरा रट्टा होना हो चाहिए, वो चीज़ सोते उठते खाते पीते हमेशा याद रहना चाहिए वो फ्रैक्शनल वैल्यू, परसेंटेज टू फ्रैक्शनल वैल्यू। आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा वो सब याद रखने से। ठीक है, इसको मैं फ्रैक्शनल वैल्यू कर रहा हूँ। देखो ये 100 हुआ, ये 50 हुआ, ये 12.5 हुआ, यानी ये 1। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा देखो, एलसीएम लेंगे तो ये 8 होगा, ये भी मेरा 8, ये मेरा 4, ये मेरा 1, तो 8 4 12 1 13, 13/8। समझ में आया सभी को, बहुत ईजी है ना। मान लो और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 555% ऑफ 555% ऑफ क्वेश्चन में दिया है 480204 दिया है। ठीक है, आपको मांगा है इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, आप क्या करोगे, देखो 555% को वैल्यू ऐसे लिख सकते हो 500 + 50 + 5 ऐसे लिख सकते हो ना। तो 500 की जगह में क्या लिखेंगे 5, एंड 50 की जगह में क्या लिखेंगे 1/1 कितना लिखेंगे बोलो 2, एंड 5 की जगह में 1/20। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे क्या ज़रूरत है, ऐसे मत किया करो, क्योंकि ये क्या है 48024 है 500%। तो मान लो 100% तो यही है ना, 100% क्या है यही है। तो 50% लेंगे, पहले 50% लेते हैं। 50% के लिए क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी 240102। ये किसके लिए लिखा हूँ मैं 50%। ये 50% है तो आपका 500% क्या हो जाएगा, खाली एक सेम वैल्यू रहेगा, 0 एक चिपकाना पड़ेगा राइट साइड से। ठीक है, और आपका 5% कितना हो जाएगा, वही वैल्यू रहेगा 50 का ये है, तो 5 का क्या हो जाएगा 24। ठीक है, 2401.2। अब सभी को क्या करना है, ऐड कर देना है। ये मेरा कितना हुआ 0.2, ये 2, ये 3, समझ रहे हो ना, ये 1, ये 5, ये 6, ये 6 2। तो इसका 55% का वैल्यू क्या होगा
2665132.2। ठीक है, और कुछ करते हैं। देखो और एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। मान लो इस तरह का है क्वेश्चन में, आपका आ गया 84832% ऑफ 187.5, ये वाला आ गया। पूछ रहा है इसका वैल्यू बताओ। देखो कॉन्सेप्ट समझते हैं। a परसेंटेज ऑफ b, a परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू b परसेंटेज ऑफ a, हाँ कि नहीं बोलो। ये a बाई 100 ऑफ के लिए क्या लिखेंगे, ऑफ के लिए लिखेंगे क्या, इनटू, एंड b बाई 100 ऑफ के लिए क्या लिखेंगे, a। तो कैन आई कंक्लूड दैट a बाई 100 इंटू बी मीन्स ए बी बाई 100, ये भी ए बी बाई 100, बोथ आर बराबर। तब देखो ये क्वेश्चन अब देखो बहुत आसान हो गया। कैसे ना, अब लिख सकता हूँ मैं 187, क्योंकि a परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू b परसेंटेज ऑफ a है, यानी इसको मैं उल्टा भी कर सकता हूँ। 187.5% ऑफ 84832%, परसेंट तो उठ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये मेरा क्या लिख सकता हूँ इसके जगह में 1 नहीं तो 2 माइनस, मतलब 2 मतलब क्या, 200 माइनस 12.5, 200 माइनस 12.5, 200 के जगह में मेरा क्या आएगा 2, 12.5 के जगह में कितना आएगा 8, 1/8, तो 8 2 16 यानी 15/8। ऑफ के लिए क्या लिखेंगे, इनटू, ये 84832 लिख सकता हूँ। 8 1 8, 8 6 48, 8 4 32। अब इसको आप 15 4 60, जीरो कैरी 6, यहाँ पर 6, 15 6 90, जीरो कैरी 9, 15 ये 9, 15 1 15। समझ में आया? तो ये आपका हो गया क्या, वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये सब मैं आपको दे रहा हूँ इसीलिए कि ये कॉन्सेप्ट होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन टेक्निक बताऊंगा। जो जो ऑप्शन से हम लोग छांट सकते हैं सभी तरीका आपको बताने के बाद मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा, और सिंप्लीफिकेशन में आपको टाइमर लगा होगा, उस टाइम के अंदर आपको करना है सब कुछ। ठीक है, आपका बैंकिंग एग्जाम में 10 क्वेश्चन लगभग आता है सिंप्लीफिकेशन। वो 10 क्वेश्चन को मेरे साथ चलोगे तो आप श्योर 2 या 3 मिनट में कर सकते हो, पक्का कंफर्म 3 मिनट में कर सकते हो किसी भी तरह का सिंप्लीफिकेशन। ऐसे भी 10 क्वेश्चन होगा, हम लोग 6-7 क्वेश्चन को देखते देखते भी बोल सकते हैं। ठीक है, गैस कर पाएंगे। अब देखते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो अभी और एक एग्जाम्पल 166 2/3%, 166 2/3%। ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखते हैं। परसेंट ऑफ, ये आपका रहा मान लो 60, ये 30, 60 48 और एक 96, ये मांग रहा है आपका वैल्यू क्या होगा। तो कैसे करेंगे, 166 2/3, तो ये 100 है, 100 में 50 ऐड करेंगे 150 हुआ, ये 16 2/3 लिखेंगे। ठीक है, तो 100 के जगह में क्या लिखूंगा 1, 50 के जगह में हाफ, 16 2/3 के जगह में क्या लिखूंगा 1/6। तो आप बोलोगे सर एलसीएम कितना है ना, 6 है, इधर कितना होगा बोलो 6। बिल्कुल आप ये फ्रैक्शनल वैल्यू मत लिखा करना, आराम से हो जाएगा आपका। ये 6 प्लस ये 3 प्लस 1 यानी 6 3 9 1 10, 10/6। तो 10/6 किसका फ्रैक्शनल वैल्यू आया, ये इसका आया। ठीक है, इनटू क्या करना है 604896, ये 6 ये 6 1006, ये 16। आप क्या करोगे, जस्ट एक जीरो चिपकाना है आपको, जस्ट एक जीरो आपको चिपकाना है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट और कुछ करते हैं। 117.69% ऑफ 117.69, ठीक है, परसेंट ऑफ 78 104 91, इसका परसेंटेज वैल्यू मांगा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस, देखो 117.69% का वैल्यू पता नहीं है आपको, बट 7.69 का वैल्यू आपको याद है। ये 10 प्लस 7.69,
ये मांगा है आपको। तो 100 के जगह में क्या लिखूंगा 1, 10 के जगह में 1/10 एंड 7.69 के जगह में क्या लिखूंगा, आप बोलोगे 1/13 लिखेंगे। ठीक है, 1/13। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 130। ठीक है, 130 होने से इधर कुछ नहीं है, यानी ये 130 प्लस ये 13, ये 1। आई होप क्लियर। तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आ गया 113 मीन्स ये आ गया आपका 144/130 इंटू आपका पास कितना है 7810491। तो ये देखो 13 में काट रहा हूँ 10 आएगा 13 में काटने से, 13 6 78, एक जीरो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा फिर क्या होगा और एक जीरो, 13 7 91, 13 8 104। इतना दूर तक सब तो समझ में आया होगा। फिर 2 नंबर है तो 07। तो आप क्या करोगे 144 इंटू 600807 जो भी आया होगा उसके साथ 10 डिवाइड करना। ठीक है, इस तरह का तरीका आएगा तो हम लोग डिजिटल सम अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या अप्लाई करेंगे डिजिटल सम, मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज टू डेसिमल कन्वर्सन। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास जब भी हम लोग करेंगे और एक तरीका है मल्टीप्लिकेशन टेक्निक, उसको सिखाने के बाद मैं आपको सिखाऊंगा कैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन बेसिक टू हाई लेवल जितना भी हो सके मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे बिना पेन एंड पेपर छुए आंसर को कैसे गेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।